तेरा सब औलिया में है रुतबा बड़ा। गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात है। तेरा सब औलिया में है रुतबा बड़ा। पढ़े मिल के थोड़ा थोड़ा। तेरा सब औलिया में है रुतबा बड़ा। ज़ौक़ से पढ़े मिल के। तेरा सब औलिया में है रुतबा बड़ा। गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात है। मोमिनों के दिलों पे है कब्ज़ा तेरा। मोमिनों के दिलों पे है कब्ज़ा तेरा। बड़े ज़ौक़ से। मोमिनों के दिलों पे है कब्ज़ा तेरा। गौसे आज़म पिया तेरी। ज़ौक़ से बड़े। मोमिनों के दिलों पे है कब्ज़ा तेरा। गौसे आज़म पिया तेरी। चोर कुतब बने बेड़े तरते गए। चोर कुतब बने बेड़े तरते गए। तेरे फैज़ान से दिल संवरते गए। चोर कुतब बने बेड़े तरते गए। बड़े खूबसूरत आवाज़ में। चोर कुतब बने बेड़े तरते गए। तेरे फैज़ान से दिल संवरते गए। है यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह। है यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह। बड़े ज़ौक़ से। गौसे आज़म पिया तेरी है यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह। है यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह। गौसे आज़म पिया तेरी। मोमिनों के दिलों पे है कब्ज़ा तेरा। मोमिनों के दिलों पे है कब्ज़ा तेरा। गौसे आज़म पिया तेरी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मन वालुहु व तम बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ हम गुस्सार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, रबीउल अव्वल शरीफ अपनी बरक़ात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ तो रबीउल सानी का महीना शुरू हो गया। ये वो माह मुबारक है कि जिस माह मुबारक में हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपका यौम विसाल है और इसी माह मुबारक को बड़ी 11वीं शरीफ के साथ भी मंसूब किया जाता है। ये बात याद रखें, लोग इस माह मुबारक को बड़ी 11वीं शरीफ के साथ मंसूब करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसको बड़ी 11वीं शरीफ क्यों कहते हैं। उलमा फरमाते हैं एक वजह यह है कि इस महीने में हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, इसलिए इसको बड़ी 11वीं वाला महीना कहा जाता है। और दूसरा वो फरमाते हैं हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हर महीने चाँद की 10 तारीख़ को कुछ मीठी चीज़ें लेकर उस पे तिलावत कुरान करके वो लोगों में तकसीम किया करते थे। तो जिस महीने आपने ये सिलसिला शुरू किया था वो महीना भी ये रबीउल सानी का था। और देखें उस वक़्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। आज महल्ला हो, गली हो, नगर हो, घर हो, आज ख़ानदान हो, आज कबीला हो, आज हर जगह हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर किसी और दिन ना भी हो तो हर महीने की 10 तारीख़ को ज़रूर होता है। लोगों को अपने मरे हुए रिश्तेदार भूल गए हैं, लेकिन बगदाद का शहंशाह नहीं भूला। लोगों को अपने ताल्लुक़ और अपने रिश्तेदारियाँ जो कब्रों में जा चुके हैं उनकी शायद कब्रें तक भी कईयों को याद ना हो, लेकिन आज सदियाँ गुज़र गई हैं। आज भी हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का किसी से पूछा जाए तो वो रेडी पे फ्रूट लगाने वाला भी आपको बताएगा कि वो बगदाद शरीफ में लेटे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। तुम मुझे राज़ी करो, मैं तुम्हें राज़ी करूंगा। तुम मेरे चर्चे करो, मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करता रहूँगा। तुमने ज़िंदगी में रहकर मेरे ज़िक्र को नहीं छोड़ा, मैं कब्र में तुम्हारे जाने यानी तुम कब्र में चले जाओगे तो तुम्हारे कब्र में जाने के बाद भी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा ज़िक्र बुलंद रखूँगा। ये उस कायनात के खालिक व मालिक का वादा है। हज़रात गिरामी, जिस हस्ती का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं, आज मेरा मौजू है कि तालीमात गौसे आज़म में इंसानियत का दर्द कितना है, कि हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आपको इंसानियत का कितना दर्द था। और ये एक बड़ा अहम मौजू है जिसको मैं खोलने जा रहा हूँ। आप दुआ करें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। याद रखें हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप अल्लाह के वलियों में से ऐसे वली हैं कि अभी ये दुनिया में आए नहीं। इनसे जो पहले वली आए हैं वो अपने अपने वक़्त में इनका चर्चा करते आ रहे हैं। वो बताते आ रहे हैं कि बगदाद में एक शहंशाह आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और जिसकी शान ये होगी कि लोग उसको पीरों का पीर कहेंगे। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत से पहले ही आपके चर्चे मौजूद थे। और फिर जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक इंसान है उसको कई जिहतों से देखा जाता है,
कई सिमतों से देखा जाता है। तो ये बाप की तरफ से कैसा है, ये माँ की तरफ से कैसा है, ये बहन भाइयों की तरफ से कैसा है, ये दोस्तों की तरफ से कैसा है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तुम जिस तरफ से भी देखोगे तो तुम्हें खुशबू ही खुशबू आएगी। आपके बाप को देखें तो वो भी रब के यार हैं, आपकी माँ को देखें तो वो भी रब की वलियाँ हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बाप की तरफ से हसनी है, यानी आपके बाप का सिलसिला नसब जो है वो हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जाके मिलता है। और आप माँ की तरफ से हुसैनी हैं, आपका माँ की तरफ से सिलसिला नसब जो है ये हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तक मिलता है। और इन दोनों शहजादों को कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जानता है कि हसन और हुसैन ये सैयदा कायनात के दो फूल हैं कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हसन और मेरा हुसैन ये जन्नत के दो फूल हैं, मैं जब इन्हें चूमता हूँ तो मुझे इनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। तो मेरे भाइयों, ये सिलसिला नसब है हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। आपकी 470 हिजरी में विलादत है और 561 हिजरी में आपका विसाल है। 91 तकरीबन 91 साल आपकी उम्र है। आप तवज्जो से जितने बैठे मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुने, 91 साल आपकी उम्र है। आपने जितने अय्याम भी गुजारे उन दिनों का एक एक लम्हा जो है वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आप मादरजाद अल्लाह के वली हैं। वलायत दो तरह की होती है, एक वलायत होती है बंदा सजदे कर कर के अल्लाह का वली बनता है, बुखारी शरीफ पढ़े, बंदा नफल पढ़ पढ़ के, दरूद पाक पढ़ पढ़ के, कुरान की तिलावत कर कर के, ज़िक्र व अज़कार कर कर के अल्लाह का वली बनता है। और एक आदमी वो होता है जो माँ के पेट से रब का यार बन कर आता है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला नसब की ये बरक़ात हैं कि आप माँ के पेट से रब के यार बन कर आए हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अगर इस जिहत से देखा जाए तो आपने हालत बचपन में भी शरीयत का दामन नहीं तोड़ा था। आज तो हम कहाँ खड़े हैं कि हमारे यहाँ शरीयत को कितना का माना जा रहा है और हमने कितना शरीयत का लिबास पहना हुआ है। और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अगर माँ की गोद में भी हैं तो शरीयत का दामन नहीं छोड़ा है। ये आपके मनाक़िब में सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, आप हर किताब को खोलें तो आपको नज़र आएगा कि आपकी रमज़ानुल मुबारक में विलादत हुई है तो आप सहरी के वक़्त या दूध पीते थे या अफ्तारी के वक़्त दूध पीते थे। अगर माँ कोशिश करती थी कि 10 बजे 11 बजे जोहर के वक़्त, असर के वक़्त इनको दूध पिलाया जाए तो हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह अपना मुँह, अपने होंठों को बंद रखते थे इसलिए कि मैंने दूध नहीं पीना है। जिस इंसान ने ज़माने वालों को ये बताया है, अरे मेरी ज़िंदगी को देखना हो तो मेरा बचपन ही देख लो, अल्लाह ने कितना आला बनाया है कि मैंने हालत बचपन में भी कभी शरीयत की हदें नहीं तोड़ी थी। हज़रात, ये शान है गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की कि आप अगर किसी बैल के पीछे खड़े होते हैं और बैल को पीछे से छेड़ते हैं तो वो बैल जो है वो मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देख कर कहता है, अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तुम मुझे तंग करो, तुम्हें तो इसलिए पैदा किया गया है कि तुम लोगों की रहनुमाई करो और उन्हें जहन्नमियों की लाइन से निकाल के जन्नती बनाते जाओ। आप कहेंगे बैल भी बोलते हैं, मैंने कहा हदीसें पढ़ें। ऊँट भी बोलते हैं, गाय भी बोली, खच्चर भी बोला, शहद की मक्खी भी बोली, चिड़िया भी बोली, हरन भी बोला, गौ भी बोली। ये मैं हदीसों में दिखाने को तैयार हूँ। वो अपनी अपनी बोली में आकर मेरे नबी से गुफ्तगू करते थे और मेरे मुस्तफ़ा उनकी गुफ्तगू सुनकर एक एक सवाल का उन्हें जवाब देते थे।
तो बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आप ज़माना तालिब इल्मी में ही आप अल्लाह के वली हैं। आपसे किसी ने एक बार पूछा, अब्दुल कादिर आपको ये कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं आपको बात बताऊं, आजकल तो पीर बनना मुश्किल ही नहीं है, पीर बनना बड़ा आसान हो गया है। एक शहर में अपने इश्तिहार लगवा दे, बंदा पीर बन जाता है। बैनर छपवा दें, बंदा पीर बन जाता है। फ्लैक्स लगवा लें, बंदा पीर बन जाता है। अगर किसी के पास बैनर, इश्तिहार या फ्लैक्सों के पैसे नहीं तो वो बस सोशल मीडिया पे पोस्ट बना ले, वो पीर बन जाता है। लेकिन याद रखें, पीर की ये निशानी नहीं है। पीर की तो ये निशानी है जो मेरे मुस्तफ़ा ने बताई है। फरमाया इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब तुम उसका चेहरा देखोगे तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। ये अल्लाह के वली की निशानी है। अल्लाह का वली उसको नहीं कहते कि जिसके हाथों में 10 अंगूठियां हों, जिसके गले में 50 तस्बीहां हों, जिसका ज़रूरत से ज़्यादा लिबास हो या ज़रूरत से कम लिबास हो, जिसने महीना महीना गुस्ल ना किया हो, जो खोखे के फट्टे पे बैठ के ज़माने वालों को नीचे से ऊपर भंग के छूटे लगा के मौला अली के नारे लगाए, वली उसे नहीं कहते। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वली की निशानी ये है, उसका चेहरा देखोगे तो कहना नहीं पड़ेगा सुभान अल्लाह को, चेहरे की ज़ियारत करके तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। ये है वली की निशानी। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे लोगों ने वलायत को मजाक बना लिया है। लेकिन हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे जब पूछा गया कि आप कैसे अल्लाह के वली बने हैं, तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़े खूबसूरत जुमले बोले। आपने फरमाया जब मेरी 12 साल की उम्र थी, मैं पढ़ने के लिए जाया करता था, मदरसे में जाता था, आलिम दीन थे। आजकल तो बाद पीर हजरात, उन्हें दुआए कनूत का तर्जुमा नहीं आ रहा होता, उन्हें सजदा साहब के असबाब सुने उन्हें वो नहीं आ रहे होते, उन्हें दुआ करने का तरीका नहीं आ रहा होता। यह बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं बड़ी आपको अहम बातें बता रहा हूँ, लेकिन हज़रत गौस आज़म ने पूरा दरसे नज़ामी पढ़ा है, पूरा दरसे नज़ामी पढ़ा है। यार वो किस चीज़ का वली है जिसको शरीयत के कवानीन का भी पता नहीं है, जिसको गुस्ल के फ़राइज़ का पता नहीं है, जिसको नमाज की शर्तें और नमाज के वाजिबात का पता नहीं है, जिसको दीन इस्लाम की उसूलों का पता नहीं है। वो सिर्फ लोगों के कागज़ों में वली है, वो रब की रहमत वाले फरिश्तों की लाइनों में वली नहीं है। वली वही है जिसके अंदर भी मुस्तफ़ा की शरीयत का समुंदर हो, जिसके बाहर भी मुस्तफ़ा की शरीयत के गुलाब के फूल की महक आ रही हो। हज़रत गौस आज़म से पूछा गया वली कैसे बने? फरमाया मैं घर से निकला, मदरसे पढ़ने गया, तो मेरे दाएं बाएं कोई चल रहा होता था। आपके मनाक़िब की किताबें उठाएं और वो दाएं बाएं चलने वाले वो कोई और नहीं होते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, तुम रोज़ाना मेरे साथ आते हो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा आना मालाकुम मिनल मलाइका, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमारी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, तुमने अब्दुल कादिर के साथ रहना है। घर से निकले मदरसे तक, क्लासरूम से फिर घर तक, तुमने अब्दुल कादिर के साथ रहना है। और हज़रत अब्दुल कादिर फरमाते मुझे उस वक़्त 12 साल की उम्र में ये इल्म हुआ कि अल्लाह ने मुझे अपना वली बनाया है कि जब मैं क्लासरूम में दाखिल होता तो वो फरिश्ते बोल के कहते इफ़्साहू ले वली जिल्ला, ओ तालिब इल्मों जगह दे दो, अल्लाह का वली आ गया है। ओ अल्लाह जगह छोड़ दो, रब का यार आ गया। और जिनकी वलायत का ऐलान अल्लाह फरिश्तों से करवाए, जिनकी वलायत का ऐलान अल्लाह फरिश्तों से करवाए। आजकल तो नकीबे महफिल को पूरा काट दिया जाता है,
उसको कहा जाता है तुमने पीर तरीकत भी कहना है, रहबर शरीयत भी कहना है, वाकफ रमूज हकीकत भी कहना है, अगरचे भाई पीर साहब को इन लफ्ज़ों के मानों का भी पता ना हो। आजकल तो हालात क्यों हो चुके हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे कि जिनको रब के फरिश्ते कहते थे, जगह छोड़ दो अल्लाह का वली आ गया, जगह छोड़ दो अल्लाह का वली आ गया। फिर हम कह सकते हैं तेरा सब औलिया में हर रुतबा बड़ा, गौसे आज़म पिया तेरी। मिल के झूम के पढ़ना है, पता चले हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले बैठेंगे। तेरा सब औलिया में हर रुतबा बड़ा, तेरा सब औलिया में हर रुतबा, पढ़ो पढ़ो, तेरा सब औलिया में हर रुतबा, गौसे आज़म पिया तेरी। अरे मोमिनों के दिलों पे है कब्जा तेरा। यार तवज्जो तलब बात है, गौसे आज़म रिश्ते में हमारे मामू नहीं है, हमारे ताया जान नहीं है, हमारे चचा नहीं है, लेकिन कुर्बान जाऊं आज भी अब्दुल कादिर का नाम आता है, हमारे दिल भी उनकी एहतराम के लिए झुक जाते हैं। मोमिनों के दिलों पे है कब्जा, पढ़िया नहीं सारे नहीं पढ़िया, मोमिनों के दिलों पे है कब्जा। अजय सारे नहीं पढ़िया, सारे मिल के पढ़ो। अल्लाह दे वली का जिक्र हो रहा है, उस वली का जिक्र हो रहा है जो माँ के पेट से रब का यार बन के आया है। मोमिनों के दिलों पे है कब्जा, गौसे आज़म पिया। और सुनो सुनो कैसे बनिया चोर कुतब बने, बेड़े तरते गए, लोग आ गए हुजूर हमारे इलाके का कुतब मर गया है। हजरत गौसे आज़म के पीछे एक चोर आ गया था, उसने आपका जुब्बा चुराना था। आपने फरमाया दरवाजे के पीछे तुम्हारे इलाके का कुतब बैठा हुआ गया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, उसका बाजू पकड़ा, वो माफिया मांगने लगा। फरमाया माफी ना मांगो, अब्दुल कादिर ने तो तुम्हें हमारे मोहल्ले का कुतब बना दिया गया। उसने कहा मैं तो चोर हूँ। कहा तू पहले चोर था। बुखारी शरीफ में अल्लाह का वादा है, वह बसरा हुल्लज़ी यबसुरु बिही, आँख बंदे की होती है, नूर खुदा का होता है। पर मैं अब्दुल कादिर ने जब तुम्हें देखा गया तो फिर तेरे दिल की काया रब ने पलट दी है। अब चोर बन के आया था, रब का यार बना दिया गया। चोर कुतब बने, बेड़े तरते गए, तेरे फैजान से दिल संवरते गए। लोग ना सुभान अल्लाह को शर्मा के ना बैठा करो, मोहब्बत ना बैठा करो। चोर कुतब बने, बेड़े तरते गए, तेरे फैजान से दिल संवरते गए। हाँ यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल कादिर पढ़ते ले आई, खिताब क्यों नहीं करदा? लजपाल मैं खिताब करने के लिए बैठता हूँ,
तो हिम्मत नहीं पड़ती है। पर मैं अब्दुल कादिर ज़रा मुँह खोल, मेरे मुस्तफ़ा ने 7 मरतबा अपना लुआब डाला। मौला अली ख्वाब में आ गए, उन्होंने 6 बार अपना लुआब डाला। हज़रत अब्दुल कादिर कहते ने बस लुआबे रसूल की बरकतें कुछ इतनी थी, मैं मिंबर पे बैठता था तो मेरा खिताब सुनने के लिए 70 हज़ार का मजमा होता था। हाँ यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह, पढ़ो जान, है यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह, वो से आज़म पियाते। दर्द इंसानियत मेरा मौजू है। तालीमात गौसे आज़म में दर्द इंसानियत के आ गए। मेरी तकरीर नू तवज्जो नाल सुन के जाना ते दिल च जगह देना। हज़रत गौसे आज़म एक टीचर भी थे, एक उस्ताद भी थे। अरे मुफस्सर देखना हूँ अपने ज़माने का तो बड़े गौसे आज़म है, इमाम देखना हो तो बड़े गौसे आज़म है, ख़तीब देखना हो तो बड़े गौसे आज़म है, मुहद्दिस देखना हो तो बड़े गौसे आज़म हैं, कुर्बान जाऊँ कारी कुरान देखना हो तो बड़े गौसे आज़म है, अगर पीरों का पीर देखना हो तो बड़े गौसे आज़म है। हज़रत गौसे आज़म एक टीचर थे, रोज़ाना 13 पीरियड दरसे निज़ामी के पढ़ाया करते थे। कितने पीरियड? यह साढ़े पीर की शान है। आ जी आ केड़ा पीरियड है? एक कुकड़ शाह वा, ऐ केड़ा जी चिड़िया वाली सरकार है, यह चूहे वाली सरकार है। ऐसे पीरों से हमारा अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हैं हमारे पीर। 13 सबक रोजाना दरसे निज़ामी के पढ़ाए। एक अब सुने दर्द इंसानियत। एक स्टूडेंट आया पढ़ने के लिए, जब तालिब इल्म पढ़ने के लिए आया, आप उस तालिब इल्म पे तवज्जो बहुत देते थे, क्योंकि हर तालिब इल्म पे तवज्जो देना उस्ताद का हक है। तो आप तवज्जो बहुत देते थे तलबा पे। आपने एक तालिब इल्म पे जब तवज्जो शुरू की तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हजरत ये इतनी बार आपसे सबक पूछता है और आप इतनी बार इसको सबक दोहरा कर जवाब देते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, हर बार सबक दोहरा कर इसको जवाब दिया जा रहा है। अब ये था दर्द इंसानियत। हज़रत अब्दुल कादिर ने फरमाया ये मेरे पास आया है मुझसे पढ़ने के लिए, ये अगर पूरा दिन भी मुझे कहा अब्दुल कादिर मुसल्ले पे बैठ के मुझे पढ़ाओ तो मैं पूरा दिन भी इसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फरमाया उसको समझ नहीं आ रही सबक की, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको समझाऊं। अगर मैंने इसे छोड़ दिया, जा भाई तुझे सबक नहीं याद होगा, तू नालायक है, तू पढ़ नहीं सकता है, जैसे आजकल के कुछ उस्ताद करते हैं, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है, तू काम पे लग जा। हज़रत अब्दुल कादिर ने कहा नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा ताकि ज़माने वालों को ये बताता रहेगा। लोग अब्दुल कादिर को कहते थे इस पे तवज्जो क्यों देते हो, ये पढ़कर रब का यार बन के मुसल्ले पे खड़ा होकर बताएगा। अगर नमाज पढ़ाना जानता हूँ तो ज़कात के मसले भी जानता हूँ। हज़रत गौसे आज़म के अंदर ये दर्द इंसानियत था, आपने उसको पढ़ाना बंद नहीं किया। अगर वो एक दिन में 15 बार भी सबक दोहराता तो आप उसको सबक बार बार बता के ज़माने वालों को बताते थे। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, मेरे नबी ने फरमाया लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। ये था दर्द इंसानियत।
हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फिर तलबा को पढ़ाया है तो इस अंदाज से, जब विसाल हुआ तो गिनती की गई। आज पीर साहब का विसाल हो तो देखा जाता है इसकी जायदाद कितनी है, इसने कितने कमरे छोड़े हैं, कितने ग्राउंड छोड़े हैं, कितनी कोठियाँ, कितने बंगले छोड़े हैं। अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो देखा गया इसकी विरासत क्या है, क्या छोड़ा है। 1 लाख आलमे दीन जमाने को दिया। देखें, अगर मैं पढ़ के आज मेंबर पे बैठा हुआ हूँ तो मैं आप अहबाब को दीन की तालीम दे रहा हूँ, तो एक आलिम दीन एक महल्ले के लिए काफ़ी होता है। 1 लाख आलिम दीन, और आजकल के उस्तादों के नहीं, उस हस्ती के थे जिनको हमारे आला हज़रत ने कहा गौस से आज़म इमामतों का। अच्छा, सारे नहीं पढ़ा, गौस से आज़म इमामतों का जलवा ए शान कुदरत पहला। पढ़ो प्यार नाल पढ़ो, पता चले नबी दे नौकर बैठे हुए ने। गौसे आज़म जलवाए शान कुदरत पहला। 546 हिजरिया रजब का महीना गया, तवज्जो है, जुमे का दिन है। हजरत गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, दर्द इंसानियत देखो, लोगों का मजमा लगा हुआ है। आपने एक जुमला बोला, बड़ा ही काबिल कदर जुमला था। फरमाया, ओ लोगों, एक अल्लाह का वली जो होता है उसके सामने बाकी मखलूक उसकी औलाद की तरह होती है। फरमाया, तुम मेरे सामने बैठे हो तो तुम अब्दुल कादिर की औलाद की तरह हो। जी हुजूर। फरमाया, मेरा दिल ये कहता है कि तुम कब्र में जाओ तो अब्दुल कादिर भी तुम्हारे साथ कब्र में उतरे, फरिश्ते आए वो पूछें तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो अब्दुल कादिर तुम्हारी जगह उन्हें जवाब दे दे के बताए, इसका रब भी अल्लाह है, इसका दीन भी इस्लाम है। ये है दर्द इंसानियत हज़रत गौसे आज़म के अंदर। लेकिन कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता। फरमाया, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फरमाया, इसमें कामयाबी मिल गई तो अल्लाह सारी मंजिलें आसान फरमाएगा। फरमाया, ऐसा हो नहीं सकता। कब्र की पहली रात हो, ओ कोई अब्बू भी ये नहीं कहता बेटा तेरे सवालों के जवाब मैं दूंगा, कोई अम्मी भी ये नहीं कहती तेरे सवालों के जवाब मैं दूंगा। हज़रत अब्दुल कादिर ने कहा, तुम्हारा प्यार मेरे अंदर इतना है, तुम्हारा दर्द मेरे अंदर इतना है, मेरी दिली आरज़ू है तुम कब्र में जाओ, फरिश्ते तुम्हें उठा के बैठाएं तो तुम्हारे और फरिश्तों के दरमियान मैं हर कब्र में उतर के कहूँ, छोड़ दो ये मेरे नबी का ग़ुलाम है, इसका पेपर मैं हल करूँगा, इसके सवालों के जवाब मैं दूँगा। लेकिन दर्द दिल से कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता। ओ मेरे मुरीदों, नमाज़ें लेकर कब्र में उतरना, कुरान का नूर लेकर कब्र में उतरना, माँ बाप का प्यार लेकर कब्र में उतरना, मेरे नबी की ग़ुलामी लेकर उतरना, ताकि फरिश्तों के बोलने से पहले तेरे मेरे नबी आकर के फरिश्तों छोड़ दो ये मेरा ग़ुलाम है, तेरा सब औलिया में हर रुतबा बड़ा, गौसे आज़म पिया
मोमिनों के दिलों पे है कब्जा तेरा, वो से हजरात, ये था दर्द इंसानियत। आज तो पीर कहता मेरी महफिल में आ जाओ, नमाजों की ज़रूरत ही नहीं। पीर कहता मेरे हाथ में हाथ दे दो, तुम्हें रोज़े की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 76 पीर को भी पढ़ने, साथ मुरीद को भी पढ़ने। याद रखें, जो पीर शरीयत की हद्दों को तोड़े वो कोई पीर नहीं। हज़रत अब्दुल कादिर के अंदर दर्द इंसानियत देखो। सारे तवज्जो से सुने मेरी गुफ्तगू को। ये एक नया मौजू था। कहने लगे, लोगों अगर तुम्हारा बच्चा किसी जालिम हुक्मरान के पास कैदी हो जाए और वो उसको अपनी कैद में रखे तो तुम क्या करोगे? लोगों ने कहा हम उसे आज़ाद करवाएंगे, हम उसे। फरमाया अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र अगर कोई जालिम कैदी कर ले तो क्या करोगे? कहा हुजूर हम उसको आज़ाद करवाएंगे। अपनी शहादत वाली उंगली को सीने पे फेरा, फेर कर कहा इधर भी एक जालिम बैठा हुआ है। देखें दर्द इंसानियत। कहा अंदर भी एक जालिम बैठा हुआ है। कौन सा जालिम? फरमाया वो जो तुम्हारा अंदर का शैतान है, जो नफ्से अम्मारा है। फरमाया तुम इसकी कैद में जकड़े हुए हो, तुम क्यों नहीं अपनी जान छुड़ाते? ये था दर्द इंसानियत। कहा हुजूर कैसे जान छूटेगी? फरमाया सजदों के नूर से जान छूटेगी। फरमाया कुरान की रोशनी से जान छूटेगी। फरमाया माँ बाप के एहतराम से जान छूटेगी। फरमाया असातिज़ा की रिस्पेक्ट से जान छूटेगी। फरमाया गरीबों, यतीमों, मिस्किनों की झोलियाँ भरने से जान छूटेगी। फरमाया नज़रों में हया पैदा करने से जान छूटेगी। हज़रत आपने वाज़े कर दिया ज़माने वालों को, अगर जालिम हुक्मरान हो, उसके अंडर में कैदी आ जाए और वो अपना बच्चा हो, तो हम करोड़ों रुपया लगा कर भी उसकी जान छुड़ाते हैं। तो फरमाया ये जो तुम्हारा नफ्स अम्मारा, ये जालिम है, ये शैतान है, ये जालिम है। फरमाया इसकी कैद से छूटना है तो मुस्तफ़ा की गुलामी में ज़िंदगी गुजारो, कुरान के नूर से इसकी कैद को ख़त्म कर लो। आसमान के फरिश्ते भी कहें देखो मुस्तफ़ा का नौकर जा रहा। और फिर खिताब के अगले जुमले पे आइए, दर्द इंसानियत था। फरमाया क़यामत वाले दिन पछताने का वक़्त नहीं है। तवज्जो है मेरी तरफ? क़यामत वाले दिन पछताने का वक़्त नहीं है। क़यामत वाले दिन शर्मिंदगी का वक़्त नहीं है। हज़रत अब्दुल कादिर ने फरमाया क़यामत वाले दिन बीज बोने का वक़्त नहीं है। क़यामत वाले दिन तो बोया हुआ बीज काटने का वक़्त है। क़यामत वाले दिन तो फल काटने का वक़्त है। फरमाया वहाँ खड़ा होकर कोई ये शर्मिंदगी करे कि काश मैंने बीज बोया होता, तो फरमाया वो उसका किसी काम की शर्मिंदगी नहीं है। हज़रत अब्दुल कादिर के अंदर कितनी दर्द इंसानियत थी। आपने फरमाया लोगों सुनो, आज ही अपना बीज बोकर जाओ, क़यामत वाले दिन फरिश्ते तुम्हें पकड़ पकड़ के गए हो, तेरा फल पे ही काट ले, तेरा फल पे ही काट ले। फरिश्ते कहें जाओ तेरे रास्ते खुले हुए हैं और जन्नत की फौज तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ी है। हज़रत अब्दुल कादिर के जो जुमले थे दर्द इंसानियत में, और मैं अगर कामयाबी चाहते हो तो 3 काम किया करो। हज़रत कौन से 3 काम? आजकल तो पीर कहते हैं जी 3 काम कर लो, एक लंगर दी देग पका लो साढ़े वास्ते, असी भी खाइए तो तुसी भी खाइए। इत्थे गट वाले एक पीर बैठा वा, वो पीर जड़ा वा ओदा वजूद ही अल्लाह ताला माफ़ करे गया गुजरिया वा है। 10-10 उन्हें अंगूठियाँ पाइया होंदियां तो वह बुढ़िया के बंदियां नूं इकट्ठे बिठा के महफिल करदा। जिस
औरत को अजान देने का हुक्म नहीं। औरत पता है क्यों नहीं अजान दे सकती? इसलिए कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, गैर महरम उसकी आवाज़ ना सुने। औरत को अजान देने का हुक्म नहीं, ऊंचा कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं, तो पीर के सामने मेकअप करके बैठने का कैसे हुक्म है? ये तवज्जो तलब बात है यार। याद रखें, अगर 2 नंबर पीरों को तरक्की मिली है तो ये औरतों ने दी है, ये बीबियों ने दी है, जिन्होंने अपने जेवर उतार उतार के उनके अड्डे चलाए हैं। ये जुमले गरचे सकते हैं लेकिन ये बर्दाश्त करें जुमले। ये याद रखें, जो शरीयत की हद तोड़े वो कोई पीर नहीं है। जो आपके सामने बैठा रहे और आप नमाज पढ़ने के लिए आ जाएं और वो नमाज पढ़ने के लिए उठे भी ना और हम कहें ये तो 11वीं वाले का दीवाना है। अरे 11वीं वाले का फरमान है, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, इसलिए कि उसकी कब्र पे जिस कदर रब का अजाब बरसता है बाकी कब्रिस्तान वाले महफूज रहे। ये लात है। क्या अब्दुल कादिर को मानना इसी को कहते हैं कि 11वीं के लड्डू बांट दें, 11वीं के बिस्किट बांट दें, 11वीं की देगे उतार दें, 11वीं के टब इस्तेमाल कर लें? सुनो, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 3 चीज़ें हैं। फरमाया मौत को याद करो, मुसीबत पे सब्र करो और हर हाल में रब पे भरोसा रखो, हर हाल में। फरमाया फिर देखना जब इज़राइल तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आएंगे तो वो ज़माने वालों को बताएंगे और देखो मैं मुस्तफ़ा के ग़ुलाम की रूह कब्ज़ करने आया। ये शान है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। तवज्जो है? सुभान अल्लाह को ज़रा फिर आखो ज़रा। तालीमात गौसे आज़म में दर्द इंसानियत। आपको पता चला कि मेरे इलाका में एक हाकिम मुकर्रर हुआ है, गवर्नर मुकर्रर हुआ। क्या मुकर्रर हुआ? गवर्नर मुकर्रर हुआ। और गवर्नर था जालिम। गवर्नर कौन था? आपने ये नहीं कहा कि चले हमारा सिस्टम तो चल रहा है। आजकल के कुछ पीर होते हैं वो सिर्फ मुसल्ला ही बचाते हैं, लेकिन आपने मुसल्ला नहीं महल्ला भी बचाया। आपने ख़त लिखा, जिस बादशाह ने उस जालिम को हाकिम मुकर्रर किया था उसकी तरफ ख़त लिखा। ख़त में जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर तुम्हें हुक्म दे रहा है इसको फ़ौरन इसकी पोस्ट से माजूल करो, इसलिए कि ये जालिम है और ये इंसानों पे जुल्म करेगा तो अब्दुल कादिर को बर्दाश्त नहीं होगा। आज यार 11वीं का लंगर खा के लोग लोगों का हक मार जाते हैं। तो जो है ना, 11वीं की खीर खाते हुए 2 प्लेटें खा गए और लोगों का हक मारते हुए तो सगे भाइयों का हक मार दिया, सगी बहनों का हक मार दिया। लेकिन सुनो अब्दुल कादिर की तालीमात क्या है दर्द इंसानियत में। देखा जालिम गवर्नर है, बादशाह को ख़त लिखा, बादशाह को ख़त पहुंचा, उसने ख़त पकड़ा, ख़त पकड़ के चूम के आँखों से लगाया। दरबान कहने लगे हज़रत आपने आँखों से क्यों लगाया है? और मैं तुम्हें पता नहीं 11वीं वाले पीर का ख़त आया है। अरे ख़त जब आँखों से लग गया तो फिर उसको खोला तो अंदर ये जुमले लिखे हुए थे, और तुमने एक जालिम गवर्नर रियाया पे मुकर्रर किया है, क़यामत वाले दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे? बस ये जुमले थे जिसने उस बादशाह के दिल की काया पलट दी। उसने फ़ौरन ख़त लिखा और उस हुक्मरान को, उस गवर्नर को फ़ौरन माजूल करके कहा याद रखो दर्द इंसानियत इस कदर होता है। उसने कहा तुम आज से अपनी पोस्ट से माजूल हो, अगर तुम्हें लगाया मैंने है तो तुम्हें उतार भी मैं रहा हूँ, इसलिए उतारने की वजह यह है तेरे अंदर जुल्म है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता नबी की उम्मत पे जुल्म होता रहे, लिहाजा मैंने अब्दुल कादिर के ख़त पे तुम्हें माजूल करके उम्मत मुस्तफ़ा के लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाए। ये था हज़रत अब्दुल कादिर का दर्द इंसानियत। लोग आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए। ये शान है ना हज़रत अब्दुल कादिर की। बच्चे आ गए, दरवाजे पे दस्तक दी। तवज्जो करें मेरी तरफ। ये लोग आने जाने वाले आते रहते हैं। और एक मसला भी और सुन लें कि जब कोई पीछे से आए तो वो कुर्सी पीछे से उठा के आगे ना लाया करे, वो जहीं पे जगह मिले बैठ जाया करे।
ठीक है, ये तवज्जो तलब बात है, ये शरई मसला है। मेरे नबी की हदीस है 9 क्लास की इस्लामियात में मौजूद है कि जब तुम जुमे के दिन आओ तो मजमे की लोगों की गर्दनों को ना फैलांगो, जहाँ जगह मिलती वहाँ पे बैठ जाओ। ये हुजूर की हदीस है, ये 9-10 क्लास के बच्चों से पूछ लें, इन्होंने पढ़ी होगी। काबिल तवज्जो बात है, छोटे छोटे बच्चे आ गए, दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा किसका? 11वीं वाले पीर का। दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत सुबह ईद उल फितर है। सुबह बोले सुबह। फरमाया हाँ हजरत, हमें कुछ जुमले तो लिख दें, हम ईद उल फितर की सुबह को ये जुमले पढ़ते रहे। हजरत अब्दुल कादिर ने 4 लाइनें लिखी, उसका लुबे लुबाब क्या था? फरमाया लोग कहते हैं कि कल ईद है, लोग कहते हैं कि कल ईद है, लोग कहते हैं कल खुशी का दिन है, लेकिन अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर अपना ईमान बचाकर इस दुनिया से चला जाएगा। तो गोया हजरत अब्दुल कादिर ने इंसानियत को ये दर्द दिया है, ओए ईमान दा बचाओ करो, ईमानदार। ये 1-2 दिन तक नवाज शरीफ आ रहा है, आता रहे या जाता रहे, हमें उसका कोई दर्द नहीं है। लेकिन तवज्जो तलब बात यह है, आज जुमे के बाद असर की नमाज होनी है। असर की टोटल कितनी रखते हैं? 4 फ़र्ज हैं और 4 कितनी हुई? अगर मैं कहूँ असर की 10 रखते हैं तो आप में से हर बंदे का ये हक बनता है वो उठकर मुझे टोके, चाहे बाद में कह दे या उठकर कह दे हाफिज साहब नहीं 8 रखते हैं, हमारे नबी की तालीमात है, 10 नहीं है। हक बनता है कि नहीं? अगर मैं कहूँ मगरिब की 8 रखते हैं, आप कहेंगे नहीं, आप क्या कहेंगे? 7 है। क्या कहेंगे? मैं कहूँ कुरान के 40 पारे, आप कहेंगे नहीं 30 है। मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ यार, एक जगह है, मजमा लगा हुआ है, एक बंदा खड़ा है, वो अपने एक हाथ को नीचे किए हुए, दूसरा उसके ऊपर उंगली चला रहा है और कह रहा है मैं ये लिख कर देता हूँ जो नवाज शरीफ को लेने जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। अरे तेरे पास कौन सी गारंटी है? तूने शरीयत को अपने हाथों की उंगलियों के लिए मजाक बना लिया। अरे ना मानने पे आए तो कहा कि मुस्तफ़ा को भी अपना पता नहीं कि वो जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और इधर खड़े होकर तूने मजमे में कह दिया कि जो नवाज शरीफ को लेने जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा, और उसके ये जुमले मेरे पास क्लिप मौजूद है। उसने कहा मैं गारंटी देता हूँ। अरे लानत हो तेरी जुबान पे, तुझे पता नहीं कौन से इंसान के बारे में कौन से जुमले कह रहा है। तुम्हारे पास अगर क्लिप मौजूद नहीं तो मुझसे पूछ लो। जो मर्जियों को अपना बहन भाई कहता रहे उसका इस्तेमाल के लिए जाना, तू जन्नत की टिकटें बांट रहा है। अरे जो कहता है कि भगवान और खुदा में कोई फर्क नहीं, क्लिप नहीं है तो मुझसे ले लेना, कहता है भगवान और खुदा में कोई फर्क नहीं, और तू उसके इस्तेमाल के लिए जा रहा है। और सुनो मुसलमानों, अपना ईमान बचाओ। मैं हकीकत बात मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ। एक का कल मेरे पास क्लिप आया, वो सिंध का वो जो शाह बना फिरता है, वो नाम निहाज शाह, इमरान शाह, जो जिस बेड़ी में बैठे उसी बेड़ी का होता है। उसने कहा जी जो नवाज शरीफ को लेने जाएगा वो ऐन सवाब है, ऐन सवाब है। तुमसे कहाँ से ये गारंटियाँ आई? और किसी ने कह दिया उसका इस्तकबाल हज के बराबर है, किसी ने कह दिया उसके लिए जाना जन्नत का टिकट है। और हमारे जो उसके मानने वाले हैं उनको जब बात की जाए तो वो उसकी वजाहत दे रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं जी उसने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, उसका मतलब ये नहीं था ये था, उसका मामला ये नहीं था ये था। लोग ये कह रहे होते हैं। अरे तुम्हारी कब्र में नवाज शरीफ ने या किसी सियासी लीडर ने नहीं आना, तुम्हारी कब्र में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। हुजूर के लिए जीना सीखें, हुजूर के लिए मरना सीखें। यार कोई उनके इस्तकबाल के लिए जाए, खुदा की कसम मेंबर पे बैठा हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई ना जाए मुझे कुछ परवाह नहीं, लेकिन कम अज कम शरीयत को तो ना छेड़ो। वो जितने बैठने वाले थे सारे बेगैरत हो चुके थे। कुरान पे हमला हो रहा है, नबी के फरमान पे हमला हो रहा है, मुस्तफ़ा की शरीयत पे हमला हो रहा है, और दर्द ज़रा सी टच से मसना हुए। ओ खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारे लीडर हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये तुम इनको क्या समझ बैठे हो? ये तो क़यामत वाले दिन पता चल जाएगा कि हाल क्या होगा।
अपने लीडरों की शानें बयान करें, कुरान को ना छेड़ा करें, रसूल पाक की अजमतों को ना छेड़े। एक ने कहा अगर ये किसी और कौम के पास होता तो वो इसकी इबादत करते, ये मेरे पास मौजूद है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मेरी तो हालत है, क्योंकि मैं तो एक अपनी जिम्मेदारी पे बैठा हूँ, मुझसे कोई बात करे मैं प्रूफ के बगैर बात करना पसंद ही नहीं करता उसके सामने। ये देखे ना मिर्जा जेल में ने एक क्लिप दिया, उसने कहा जी एक बंदे के हाथ में राइफल दें, बंदूक दें उसके आगे, और उसके सामने उसने कहा 100 खालिद बिन वलीद भी खड़े कर दें तो राइफल से वो बच नहीं सकेंगे। अरे मिसाल कहाँ पे दे रहा है वो? खालिद बिन वलीद वो इंसान थे कि जिस जंग में जाते थे तो पूरी की पूरी जंग का काया पलट देते थे। लोगों ने कहा हजरत तुम इतना खाते भी नहीं हो, तुम्हारा इतना जिस्म भी नहीं है, लेकिन लोगों की गर्दनें कैसे उतरती हैं। और मैं मेरे जंगी हेलमेट का कमाल है, मेरे जंगी हेलमेट में मेरे मुस्तफा की जुल्फों का एक बाल लगा हुआ है। और हम हर तरफ चलने को तैयार हैं, अपना म्यार बनाएं, अपना म्यार बनाएं। मैं मिंबर पे बैठा हूं ना तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं मैं सुन्नी हूं। अपना म्यार बनाएं, ये दाएं बाएं शायद इन चीजों को छोड़े। जो भी शरीयत की हदें पामाल करे, कुरान कहता अगर तुम्हारी अम्मी हो तुम्हारा अब्बू हो 20वां पारा पढ़े, अगर वो शरीयत की हदें तोड़ने का हुक्म दे तो माँ की भी बात ना मानना, अब्बू की भी ना मानना। और इधर क्या कहा जा रहा है, क्या लालच दिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? वही ईमान बचाओ। वो खुदा की कसम ये तो मैं कह सकता हूँ मदीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हाज़िरी देने वाला जन्नती हो जाएगा। ये तो मैं कह सकता हूँ काबा शरीफ के चक्कर लगाने वाला जन्नती हो जाएगा। लेकिन ऐसे आदमी के बारे में कि जो बांगे दोहल कहता ना कि मरज़ई हमारे बहन भाई हैं और उसके लिए ये बात कहना कि उसके लिए जाना जन्नत की टिकट है, अरे लानत हो तेरी जुबान पे और तेरे बोल पे। हम हैं जे मुसलमान या रसूल अल्लाह कहने वाले इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसे लोग और ऐसे लोग जो हैं ये जमातों को ज़ाया कर देते हैं। खुदा की कसम शान उसी की है जिसके बारे में कलंदर लाहौरी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो। बात सुन लें, आज मैंने गौसे आज़म की तालीमात बयान की है। जो लेट आए हैं मेरा बयान यूट्यूब पे चला जाएगा, सुनाएं। हमारे पीर वो नहीं है जो कुकड़ शाह हो, लकड़ शाह हो, चिड़ियों वाली सरकार हो, चूहिया वाली सरकार है, किड़ियाँ वाली सरकार है, मक्खियाँ वाली सरकार है, कबूतरा वाली सरकार। और नहीं, हमारा यह पीर नहीं है। हमारा पीर देखना हो तो दाता अली हजवेरी को देख लो, हमारा पीर देखना हो तो गौसे आजम को देख लो, हमारा पीर देखना हो तो ख्वाजा अजमेरी को देख लो, हमारा पीर देखना हो तो मुहद्दिस आजम को देख लो। हमारे पीर तो ऐसे हैं जिनका रुख अनवर देखने से खुदा याद आ जाए। अपने देखें, आप लोगों की, मेरे, हमारी सबकी माएँ बहनें सबकी इज्जतें बराबर हैं। अगर बीबियां 2 नंबर पीरों के पास जाती हैं, रोकें इन्हें, इनका रास्ता बंद करें। ये ज़माने वालों को पता नहीं किधर धकेल रहे हैं। ये घाट वाले फखराबाद में एक बीबी ने अपने हाथ पे बैत शुरू कर दी है। और मेरे नबी जब औरतों को बैत करते थे पता कैसे करते थे? कपड़ा हुजूर पकड़ते हैं और फरमाते सहाबा ये कपड़ा औरतों को पकड़ाओ, औरत हमारे सामने भी ना आए। ये मेरे आका के बैत करने का तरीका था जो आज शियाल शरीफ में भी चल रहा है और भी कई आस्थानों पे है। लेकिन वो कौन सा पीर है जो औरत के हाथ में हाथ डाले और उस लड़की का भाई करीब खड़ा है, उसका बाप करीब खड़ा है, उसका शौहर करीब खड़ा है और पीर साहब हाथ में हाथ डाल के ऐसे करके कह रहे हैं मैं तुम्हें बैत कर रहा हूँ। वहाँ उस औरत के शौहर की, भाई की और उसके बाप की गैरत का जनाजा निकल गया है। अरे छोड़े इन पीरों को, आओ गौस पाक की तालीमात पढ़े जिन्होंने कहा था अगर रब को राजी करना है 5 वक्त सजदे में चले जाओ, सजदों के नूर से कब्र भी रोशन होगी, हशर भी रोशन होगा। ताजदार खत्म नबूवत, माफादा नारा मारो, हाथ चौके जरा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आवाज
मोहब्बत नाल आवे पता चले रसूले पाक दे नौकरां दी आवाज़ ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह में अमल की तौफीक अदा फरमाए। ज़रूर मेरा बयान यूट्यूब पे चला जाए तो अपने घर वालों को सुनाएं कि सिर्फ 11वीं का लंगर पकाना ही गौसे पाक को मानना नहीं है।